नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने फॉलोअर्स से ज्योतिष के बारे में बात नहीं करूंगा, हालांकि बाद में मैं उसमें ज्योतिष ले आऊँगा, थोड़ा बहुत तो ज्योतिष डालूंगा ही। आजकल यूट्यूब में बहुत से चैनल्स पड़े हुए हैं जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की शिकायत को लेके हर आदमी अपनी सलाह दे रहा है और लोगों का ये दावा है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, या बहुत सी मेथड उसमें बताए गए हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को दो बातें बताना चाहता हूँ, और जब मैं ये बातें आप लोग को बता रहा हूँ तो आप ये सोच लीजिएगा कि वर्ल्ड के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, मेरी इन सबसे बात हुई, और भारत में जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं पिछले 25 सालों में जिन्होंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी करके गॉल ब्लैडर से स्टोन्स निकाले, लोगों की जान बचाई। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते क्या है। दरअसल हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं। किडनी में भी ये स्टोन्स बनते हैं। किडनी के स्टोन्स तो लेज़र से निकाल दिए जाते हैं और बहुत से तरीके हैं, क्योंकि किडनी से निकलने का एक रास्ता मौजूद है जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़े करके उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर से पत्थर कभी नहीं निकलते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को पेट में दर्द हो, आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये आपको डॉक्टर आपको बताएगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। यदि एकमात्र स्टोन है, आप बिल्कुल मत घबराइए, उसको हम बोलते हैं साइलेंट स्टोन। वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करता, पड़ा रहेगा वो, और जब पेन होगा तो डॉक्टर सीधे गॉल ब्लैडर को निकाल देता है। और गॉल ब्लैडर निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। शुरू में आपको 2-3 महीने खाने पीने का परहेज रखना पड़ता है, बाकी ज़िंदगी आपकी फिर वैसे ही कटने लगती है। किडनी का स्टोन जो होता है वो निकाला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गॉल ब्लैडर में वापस आता हूँ। गॉल ब्लैडर में सिंगल स्टोन के बारे में मैंने बताया कि सिंगल स्टोन बिल्कुल खतरा नहीं है, लेकिन यदि छोटे छोटे स्टोन्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं, किसी किसी को तो 50 होते हैं, 100 होते हैं, काफ़ी स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। उसी में ही सबकी भलाई होती है। मेडिकल साइंस का यही एक फ़ायदा है कि बहुत सी चीज़ों में वो हम लोगों की जान बचाता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन्स निकल जाता है, वो गलत है। आप लोग कभी भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार स्टोन्स बनने की जब टेंडेंसी आ जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती है, और गॉल ब्लैडर से स्टोन तो कभी निकाल ही नहीं सकता। तो कभी भी आपको दर्द होता है, डॉक्टर बोलते हैं मल्टीपल स्टोन है, आप बिल्कुल आंख बंद करके गॉल ब्लैडर निकलवाइए। छोटी सर्जरी होती है और उसके बाद ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। ये सर्जरी तो ऐसे भी है कि सुबह कराइए, शाम को आप अपने घर में आ जाइए, 1 हफ्ते बाद अपने ऑफिस अटेंड कीजिए, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको अच्छी सलाह देते हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स किसको होते हैं, गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन्स किसको होते हैं? 2-3 बातें होती हैं कि बुध जो होता है वो स्टोन्स देता है, मरकरी, और यदि किसी भी जातक की कुंडली में उसका लोअर एब्डोमेन पीड़ित है तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के लोअर एब्डोमेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। मरकरी कुंडली का चौथा 5वां घर जो होता है वो बता देता है कि आगे चल के भविष्य में क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा है कि अमूमन यदि मरकरी का प्लेसमेंट सही नहीं होता है या उसमें कहीं ना कहीं स्टोन्स देने की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे लोगों को स्टोन्स बनते हैं। ये आपको आपके ज्योतिषी बता सकते हैं कि आपको भविष्य में स्टोन्स होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुंडली का चौथा 5वां घर, 6ठा घर और ग्रहों की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बताते हैं कि सर्जरी कब होगी कि नहीं होगी। ये सब डिटेल कुंडली देखने में पता लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आप लोग ज्योतिषी से सलाह ले लीजिए, उसमें कोई जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हो, बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, गॉल ब्लैडर से स्टोन्स निकलते नहीं है, गॉल ब्लैडर ही निकलता है। तो मेडिकल साइंस ने जो तरक्की करी है, ख़ास तौर से बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टिक सर्जरी हो गई, वो बात दूसरी है कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी कभी हम लोगों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है और आज भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सही सलाह देते हैं।
और मैंने उन्हीं लोगों से बात करी और उन्होंने मेरी बात से माना कि आचार्य जी आप सही कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फॉलोअर्स को भी ये बात बताऊं कि वो जब कभी भी उनको ऐसे कोई समस्या होती है तो वो डॉक्टर्स की बात माने, सर्जन की बात माने, ज्योतिषी या नीम हकीम जो होते हैं इनके पास ना जाएं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं। नमस्कार।